सामान सर्वे का मतलब ये है कि इसमें जो भी बच गए हैं, जिनके पास आवास नहीं है, इसमें 100% लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पात्र है, ये हम नहीं देखेंगे कि हम कितने हो गए, ये 300 हैं या 3000 हैं, इससे मतलब नहीं है। केवल एक शर्त है कि वो गरीब हो, उसके पास आवास ना हो, पक्का आवास ना हो। और अगर इस लिस्ट में किसी का नाम शामिल नहीं हुआ तो 2029 तक फिर शामिल नहीं होगा। आप चाहे IRS करो और चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन नहीं शामिल होगा, क्योंकि ये सर्वे एक सामान्य सर्वे है। जैसे 2018 में एक बार हुआ होगा, जो लोग जानते होंगे, 18 के बाद किसी का नाम शामिल नहीं किया गया, जो थे वही उन्हीं को दिया जा रहा है। वैसे ये जो लिस्ट बन जाएगी, यह 2029 तक यही लिस्ट चलेगी, इसमें कोई नाम शामिल नहीं होगा। अब इसमें हमको एक जो डाउट था, जैसे आमतौर पर होता है कि जो प्रधान है वो राजनीतिक व्यक्ति सही है, ये भी सही है कि बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि प्रधान ये कहे कि भाई ये हमारे व्यक्ति नहीं हैं, इनको ना शामिल करिए, हमारे वाले ये हैं, इनको शामिल कीजिए। मैं यहाँ की बात नहीं, मैं आमतौर पर ऐसा पाया जाता है। लेकिन इसमें जो सर्वे अधिकारी हैं वो है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी है कि एक एक घर जाएं, एक एक आदमी की स्थिति का आकलन करें और वह जो है, जो पात्र है, उसका नाम शामिल करें। कोई भी नहीं छूटना चाहिए। हमने अपने प्रधानों से ये कहा है कि पक्ष विपक्ष ना दे करके आ जाओ, पक्ष विपक्ष ना दे करके सबको शामिल किया जाए, इसलिए क्योंकि हम देना सबको है, हमको जो पात्र है। तो जितने लोग पात्र हैं, मैं चाहूँगा कि अभी आपके पास टाइम है, एक बार जो है चाहे लिस्ट पढ़ करके सुना दें। इस लिस्ट को हम ये भी चाहते हैं कि अगर यही यहाँ पर पंचायत भवन ठीक नहीं तो यही कहीं दीवार पे इस लिस्ट को एक चिपका दीजिए। इसकी 3 चीज़ें हम करेंगे। एक तो लिस्ट चिपक जाएगी कि ये इतने लोग जो है पात्र हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके गांव में कौन कौन पात्र हैं। आधे लोग आप में से बता देंगे ये पात्र नहीं है, क्यों? आप लोगों को सबको पता है कि कौन पात्र है कौन नहीं है। गांव के कोई नहीं बताएंगे, नहीं, ये ऐसे गोपनीय ढंग से बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे हैं, देखो जब लिस्ट बन जाए, इस महीने के लास्ट तक लिस्ट हम तैयार करेंगे, जांच करके। जांच करने के बाद हम आपकी इसी सरकारी बिल्डिंग पर चिपकवा देंगे लिस्ट को। 15 दिन तक वो लिस्ट चिपकी रहेगी। अगर किसी को लग रहा है कि मेरा नाम छूट गया, मैं पात्र हूँ, तो लिखित में मुझे भेज दे कि साहब मैं पात्र था, सेक्रेटरी साहब ने हमारा नाम छोड़ दिया। ये गलती हो सकती है, इंटेंशन से नहीं हो, क्योंकि इतना बड़ा काम है कि हो सकता है कोई एक नाम छूट ही जाए। आप मुझे बता दो, या आपको ये लग रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा नाम शामिल कर दिया, इसके 2 तल्ला मकान है, फिर भी इनका शामिल कर दिया गया, तो हम आपका नाम गोपनीय रखेंगे। कोई भी मेरे व्हाट्सएप पर भेज देगा कि साहब इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा है कि गलत नाम है, उसकी जांच हम अलग से करा लेंगे, आपका नाम नहीं आएगा। हम आपका ये नहीं डर रहे कि हाँ आपको हम कह देंगे कि फलाने ने कटवाया है, एकदम नहीं करवाएंगे। आप केवल ये भी तो फलाने व्यक्ति पात्र इस गांव में, इतना केवल भेज दीजिएगा, तो ही हम उसकी जांच खुद एक टीम बना करके करा लेंगे। अगर वो पात्र होगा तो शामिल रहेगा, नहीं पात्र होगा तो हम उसका नाम हटा देंगे। तो उस 15 दिन में अगर गलती हो गई हमसे, कोई हमारे सर्वे करने वाले अधिकारी हैं उनसे कोई गलती हो गई, उस गलती को भी हम सुधार करने के लिए 15 दिन ले रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई तो उसको हम सुधार लें। उसके बाद अगर आपके गांव में से कोई कहेगा कि हमारे यहाँ पात्रों को आवास दिया गया है, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि हमने आपको सब मौका दिया है, आपको कटवाने का भी मौका दिया, आपको जुड़वाने का भी मौका दिया है। तब ये मत कहिएगा कि खाली वही बड़े बड़े लोगों को मिलता है आवास, बाकी ये अक्सर हम सुनते हैं। मतलब इससे मतलब नहीं है कि किसकी वर्किंग कैसी है, बस यही कहेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं को आवास मिलता है और गरीब आदमी को नहीं मिलता। अभी हमने जो निराश्रित महिलाओं को दिया है, विधवा महिलाओं को, एक हम तो चैलेंज करते, एक बता दीजिए कि यह पात्र है, उसको आपने नहीं दिया पूरे ब्लॉक में। अगर ये बात सही है, एक अपात्र बता दीजिए कि इस गांव में आपने एक व्यक्ति को अपात्र था उसको दे दिया। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हम सोशल मीडिया पर, इसे फेसबुक पर भी डालते हैं। आप अगर उसमें कहते हो कि नहीं ये चीज़ गड़बड़ है, तो उसकी भी हम जांच करा लेते हैं। हम समूह की महिलाओं का भी से भी आवेदन ले लेते हैं, हम ग्राम प्रधान से ले लेते हैं, रोजगार सेवक से ले लेते हैं, गाँव का कोई व्यक्ति दे सकता है कि ये लोग पात्र हैं। तो एक ये अवसर है, यह अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। जैसे अब ये प्रधान है, इनको ये अपने कार्यकाल में एक अवसर मिला है कि हम जो है सबकी लिस्ट बना लें। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपको भी अवसर मिला है हुआ है कि जो आपका गरीब है, जिसके पास मकान नहीं है,
उसको मकान दिलवाने का अवसर मिला। लेकिन ये चीज़ बहुत ध्यान में रहे, इस अवसर के आड़ में कई जगह दलाली शुरू हो जाएगी। कई जगह ये कहा जाएगा कि इसमें कुछ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पैसा लगेगा, जबकि नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगता है, एकदम फर्जी है। आपसे ये कहा जाएगा कि ऊपर से नीचे तक पैसा देना पड़ता, नहीं देना पड़ता है। आपसे ये कहा जाएगा, कोई हो सकता है मीडिएटर ये कह दे कि अगर आप नहीं दोगे तो पहली किस्त आपको रुकवा देंगे, दूसरी किस्त रुकवा देंगे, कोई नहीं रुकवा पाएगा। अगर किसी की किस्त रुकेगी मेरे पास आ जाएगा। तो ये लेन देन का कि नहीं पैसा ऑनलाइन, जैसे अभी मुझे ये पता लगा कि गांव में कुछ लोग सक्रिय हो गए कि हम ऑनलाइन करें, कोई ऑनलाइन होता ही नहीं है, ऑनलाइन का चांस ही नहीं है। ऑनलाइन के नाम पर 5 रुपये ले लिए कि नहीं ऑनलाइन हो। अरे शौचालय तो ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन इसका कोई ऑनलाइन, ऑफलाइन सर्वे हो रहा है, ऑफलाइन के बाद हम फीड करेंगे, उसके पहले ऑनलाइन कहीं भी नहीं दिखेगा। जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। कोई भी देख सकता है, पात्रता का कारण लिखा रहेगा किस कारण से आपको अपात्र किया गया। आपके पास एक कमरा पक्का मकान नहीं पात्र, आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं पात्र, ये ऊपर फूस रखा हुआ है, ऊपर पानी रखा हुआ, उसको दे दिया जाए। लेकिन उस पर अभी कोई निर्देश नहीं आया। यदि कहा गया कि इनको काट दीजिए, इनको मत दीजिए, चाहे दीवारें पक्की है तो भी जो है काटने कहा गया। ये जो बढ़ाया गया कि मोटरसाइकिल है अपात्र नहीं होंगे, केवल मोटरसाइकिल के आधार पर, टेलीफोन है उस पर अपात्र नहीं होंगे, फ्रिज है उस पर अपात्र नहीं होंगे, या किसी की इनकम 15,000 रुपये महीने से ऊपर है तब वो अपात्र होगा, उससे नीचे है तो अपात्र नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये पक्का ऐसा हुआ, क्या होगा, अब गांव में ये शुरू हो गया, अगर लोग फूस डाल करके एक झोपड़ी बनाना शुरू कर देंगे कि हाँ एक डाल दो, उसमें तो एक बेड रख दो और कुछ एक चूल्हा, ये शुरू हो गया होगा, बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गया होगा। दिखाएंगे हम वही है, और जब सिक्योरिटी आएगा कहेंगे ना फोटो इसी का खींचो, हम उसका नहीं खींचने देंगे। हमारे पास सूचना आपकी आ जाएगी, कट जाएगा, आपका फूस का पैसा बर्बाद जाएगा। अगर आप रियल में रह रहे हो उसमें तो आप पात्र हो, हम आपको दे देंगे, रियल में नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो कॉमन है, आप प्रधान पर भी डालेंगे, सेक्रेटरी पर डालेंगे, 4 कमरा है, 4 की शादी हो गई है तो 2 को दे दीजिए। अगर जितने लोग हैं, जितने लोग एक घर के हों और 1 कमरा हो और चूल 1 हो तो नहीं मिलेगा। 4 भाई विवाहित होने के बावजूद भी अगर चूल 1 है, एक जगह रह रहे हैं, कमरे 2 ही हैं तो उनको नहीं मिलेगा, एकदम क्लियर कर जाना। लेकिन वही 4 जगह फूस की झोपड़ी बना करके 4 जगह रह रहे हैं, 4 चूल हैं तो 4 मिल जाएगा। तो इस आधार पर दबाव मत डालिएगा। कई जगह सेक्रेटरी हमारे पिछले बार में यहाँ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं नोट कर दीजिएगा, बाद में बता दीजिएगा कि यह पात्र है, रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया तो काट दिया जाएगा। आपने कह दिया, जिस पर अंगुली उठा देंगे ये भी कह दीजिए। अरे चलो जो बात नहीं, 4 करने का मौका नहीं मिलेगा। हम हर चीज़ को आपके उस पर डालेंगे, इस पर जो है आपके गांव में चिपका रहेगा। आप लिस्ट कभी भी देख लीजिए, आप उसमें से विचार कर लीजिए, गलत हो रहा है तो भी बता सकते हैं, और अगर सही हो रहा है तो अच्छी बात है, तो कोई बात ही नहीं है। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है आप मेरे CUG नंबर पर जो 9454465396 है उस पर डाल देंगे तो भी हम उसकी जाँच करा देंगे, और आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। सूची को मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूँ, कृपया इसको आप लोग ध्यान से सुनें। और एक चीज़ का ख्याल ये रखें कि आपको लगता है कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसका नाम इस सूची में नहीं है तो आप लोग हमें बाद में अवगत करा दें तो उसका नाम बढ़ाया जा सके। और आपको यदि लगता है कि कोई मैंने ऐसा नाम पढ़ा है जो वास्तव में अमीर है और उसका नाम इसमें नहीं होना चाहिए था तो वो भी आप हमें बता दें ताकि हम उसका नाम काट दें। पिछड़े वर्ग की सूची को हम